space between heaven and earth, and all the directions is pervaded by you alone. Seeing your wondrous and terrible form, I see the three words trembling in fear, O greatest of all beings. Chapter 11, verse 20, Gita. अर्जुन कहता है, क्या कहता है? हे कृष्ण, आकाश और पृथ्वी के बीच का सारा विस्तार आपसे व्याप्त है। आपके अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग क्या भय से कांप रहे हैं। आप भी रोज विराट रूप देख रहे हैं। सूरज की रोशनी में आंख नहीं टिकती, बिजली गिरती है और शरीर कांप जाता है, भूकंप आता है और धरती डोलती है। यही तो विराट है। लेकिन समस्या कहाँ है? हम विराट को रोज देखते हैं और भीड़ में मिलकर हंसते रहते हैं। कोई आंधी आ जाए तो छतरी के पीछे भागते हैं। हम भगवान के विराट से डरते हैं और उसे भूलकर छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। गाड़ी, नौकरी, मोह माया। गीता कह रही है, विराट को देखो और समझो, तुम छोटे नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए। हाँ, अगर अहंकार में जी रहे हो तो फिर छोटू हो। इन्फिनिट ब्रह्मांड में एक रेत के तिनके, एक मच्छर, प्रकृति हाथ मारती है, मच्छर खत्म। प्रकृति को पता भी नहीं चलता कि मच्छर खत्म हो गया। ऐसे पूरे इंसान है। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे डर और लालच में जीते रहोगे तो विराट रूप केवल भय लगेगा, जैसे अर्जुन को लग रहा था। जिस दिन अहंकार टूटेगा, ईगो टूटेगी, उस दिन विराट आनंद भी देखेगा। मान लो बच्चा तारों से भरा आकाश देख रहा है। पहले तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वाह कितने तारे हैं, मजा आ गया। फिर क्या सोचता है, इतना बड़ा आकाश और मैं कितना छोटा हूँ। अहंकार को हो जाता है ना छोटू, डरा रहता है वो। किसी चीज को पकड़ता है, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। यह अर्जुन का अनुभव है। विराट रूप देखकर डर और आश्चर्य दोनों आते हैं। विराट रूप तुम्हें डराता है क्योंकि तुमने अभी तक अपनी पहचान छोटी चीजों से जोड़ रखी है। नौकरी, ये पैसा, ये औरत, ये मर्द, ये जानवर, ये मेरे लिए, ये उसके लिए, ये मेरा, ये तेरा। 2-2 रुपए के लिए 60 साल की जिंदगी है। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरुवर पत्ता जहाँ चढ़े बौर न लागे ठार। वो 2-2 रुपए के लिए रोते रहते हैं और सफर करते हैं। फिर हार्ट अटैक हो जाता है, हॉस्पिटलों में लेटते हैं, मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पहले खाना ऐसा खाते हैं, फिर इंश्योरेंस लेते हैं, बीमार होते हैं, फिर डॉक्टरों से लड़ते हैं, इंश्योरेंस वालों से लड़ते हैं। यही छोटी छोटी रात को क्या बनेगा, कद्दू, तोरी, टिंडा, छोले भटूरे, यही तो जिंदगी है हमारी। हम गीता खुद भी नहीं पढ़ते और किसी को पढ़ने भी नहीं देते। पता है गीता पढ़ ली, मरे हुए आदमी को तो राम नाम सत्य बोलते हैं। मरे हुए को क्या सुनता है? राम नाम सत्य। राम नाम सत्य जनता के लिए होता है। मुक्ति जब आदमी इंसान की चेतना होती है तब चाहिए होती है इंसान को। तब तो कुत्ते की तरह जिए। अभी मिट्टी को बोल रहे हो राम नाम सत्य है। गीता कह रही है, समझो, अहंकार टूटेगा तो विराट में भी आनंद देगा। मान लो बच्चा तारों भरा आकाश देख रहा है। पहले तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वाह कितने तारे हैं। फिर अचानक सोचता है, इतना बड़ा आकाश और मैं कितना छोटा हूँ। थोड़ा डर लगता है पर साथ में मजा भी आता है। यही अर्जुन का अनुभव है। विराट रूप देखकर क्या डर और आश्चर्य दोनों आते हैं। मान लो एक पागल साधु है, आसमान को देख रहा है। किसी ने पूछा, बाबा ये विराट रूप क्या है? तो साधु हंसा और बोला, अरे ये सब जो तू देख रहा है, आसमान, धरती, दिशाएं, बिजली, कड़कड़े, ये सब उसी से बना है। तू खुद उसी में है और वो तुझ में है। और पूछता है कहाँ है? मछली समुद्र में तैर रही है और पूछ रही है पानी कहाँ है। फिर उसने आंखें फेरी और कहा, क्या कहा? वो विराट रूप तुझे अद्भुत भी लगेगा और डरावना भी। अरे जब तू देखेगा कि तू कुछ नहीं, सब वही है और तू भी वही है, तो तेरी सांसें भी कांपेंगी। अहम टूटेगा तो लगेगा जैसे मौत आ गई हो। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। यही कारण है कि तीनों लोग डर से कांप रहे हैं। और फिर वह साधु जोर से हंसा। गली में बच्चे भागे और लोग बोले, पगला है, पगला है। पर जिसने सुना उसके भीतर गूंज उठा, मैं छोटा कहाँ हूँ, सब उसी विराट का खेल है। विराट रूप बाहर दिखे क्या या भीतर? अगेन, विराट रूप बाहर दिखे या भीतर? तू अगर सच में देख लेगा तो डर लगेगा। जब अहंकार टूटेगा तो डर लगेगा, पर वही डर तुझे आजादी देगा। उसी को मुक्ति बोला गया, उसी को निर्वाण बोला गया है।